हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम उत्तराखंड हिंदी साहित्य से रिलेटिव पार्ट 5 करने वाले हैं। इससे पहले इस टॉपिक से रिलेटिव 4 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आज की वीडियो में हम जो 2 राइटरों के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसमें पहले हैं हरिशंकर परसाई और दूसरे जिनके बारे में हम देखेंगे वो है मनोहर श्याम जोशी। तो सबसे पहले हम हरिशंकर परसाई की रचनाओं को देखते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई थी। हरिशंकर परसाई की मृत्यु 1995 को हुई थी। हरिशंकर परसाई से रिलेटिव जो पुरस्कार हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले एक ईयर हमको याद करना होता है 1982। 1982 में इनको विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, इसको ध्यान रखेंगे कि विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है, तो ये हरिशंकर परसाई की रचना है, जिसके लिए 1982 में इनको क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब हरिशंकर परसाई की रचनाओं को देख लेते हैं। रचनाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे कहानियों की। तो प्रेमचंद्र के फटे जूते मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। प्रेमचंद्र के फटे जूते नामक कहानी किसने लिखी थी, तो ये हरिशंकर परसाई ने लिखी थी। तुलसीदास चंदन घिसे ये भी किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई की रचना है। आवारा भीड़ के खतरे ये भी परसाई जी की रचना है। ठुठुरता हुआ गणतंत्र ये भी परसाई जी की रचना है। एक फरिश्ते की कथा ये भी किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई की रचना है। अब इनके उपन्यासों को देख लेते हैं। उपन्यासों में रानी नागफनी की कहानी ये उपन्यास किसका है, हरिशंकर परसाई का उपन्यास है। तट की खोज ये भी किसका उपन्यास है, हरिशंकर परसाई का उपन्यास है। ज्वाला और जल मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे, ज्वाला और जल किसका उपन्यास है, ये भी हरिशंकर परसाई का उपन्यास है। हरिशंकर परसाई से रिलेटिव जो भी इम्पोर्टेंट रचनाएं पूछी जाती है वही मैंने इसमें डाल रखी है, और इससे ज़्यादा भी इनकी रचनाएं होती है, लेकिन वो फिलहाल हमारे कुछ काम की नहीं है। जो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दी हैं। अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। रचनाओं में हम इनकी कहानियों को देखेंगे। तो प्रेमचंद्र के फटे जूते नामक कहानी किसने लिखी थी, ये हरिशंकर परसाई ने लिखी थी। तुलसीदास चंदन घिसे नामक कहानी भी किसने लिखी है, ये भी परसाई जी ने लिखी है। आवारा भीड़ के खतरे ये रचना भी किसकी है, परसाई जी की रचना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है, ये भी परसाई जी की रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखेंगे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। एक फरिश्ते की कथा ये भी किसकी रचना है, ये भी हरिशंकर परसाई की रचना है। अब देख लेते हैं इनके उपन्यासों को। हरिशंकर परसाई द्वारा जिन उपन्यासों को लिखा गया था उनको देख लेते हैं। सबसे पहले रानी नागफनी की कहानी ये उपन्यास किसका है, ये हरिशंकर परसाई का उपन्यास है। तट की खोज ये भी किसका उपन्यास है, परसाई जी का उपन्यास है। ज्वाला और जल ये रचना भी किसकी है, परसाई जी की रचना है। अब इनके अन्य रचनाएं देख लेते हैं। तिरछी रेखाएं मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे, तिरछी रेखाएं किसकी रचना है, तो ये हरिशंकर परसाई की रचना है। इनके द्वारा कुछ निबंध भी लिखे गए हैं, उनको देख लेते हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे। विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है, ये हरिशंकर परसाई की रचना है, और इसी रचना के लिए 1982 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया है। तो विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है, ये हरिशंकर परसाई की रचना है। भूत के पांव रचना भी किसकी है, ये भी परसाई जी की रचना है। निठल्ले की डायरी रचना भी हरिशंकर परसाई की रचना है। पगडंडियों का जमाना ये रचना भी परसाई जी की रचना है। बेमानी की परत भी इन्हीं की रचना है। सदाचार का ताबीज भी परसाई जी की रचना है। नेक्स्ट जो राइटर हैं जिनके बारे में आज देखने वाले हैं वो है मनोहर श्याम जोशी का जन्म 9 अगस्त 1933 को राजस्थान में हुआ था। इनका जन्म 1933 को राजस्थान में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 मार्च 2006 को हुई थी। मनोहर श्याम जोशी को जो पुरस्कार मिले हैं उनको देख लेते हैं। 1993-94 में इनको राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो मनोहर श्याम जोशी को 1993-94 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान दिया गया था।
अब इनसे रिलेटिव एक ईयर हमको याद करना होता है, सन 2005। सन 2005 में मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था क्यप्प रचना के लिए। किस रचना के लिए? क्यप्प रचना के लिए इनको 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्यप्प हमारी कुमाऊनी भाषा का शब्द है। अब इनके उपन्यासों को देख लेते हैं। उपन्यासों में सबसे पहले कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, ये उपन्यास किसका है? ये मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। टाटा प्रोफेसर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, टाटा प्रोफेसर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी मनोहर श्याम जोशी की रचना है। कसब, कसब रचना भी किसकी है? ये भी मनोहर श्याम जोशी की रचना है। एक कुमाऊनी प्रेम कथा, एक कुमाऊनी प्रेम कथा, ये रचना भी मनोहर श्याम जोशी की है। कुरुकुरु स्वाहा, कुरुकुरु स्वाहा, ये रचना भी मनोहर श्याम जोशी की है। हरिया हरकुलिस की हैरानी, हरिया हरकुलिस की हैरानी, ये रचना भी मनोहर श्याम जोशी की है। एक पेंच और, एक पेंच और, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक पेंच और किसकी रचना है? ये मनोहर श्याम जोशी की रचना है। अब इनके अन्य रचनाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग हमको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, क्योंकि ये हमारे 9th 12th के सिलेबस में भी है, और इस कहानी से रिलेटिव एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि इस कहानी का मुख्य पात्र कौन था। तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम है यशोधर बापू, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो सिल्वर वेडिंग, ये रचना भी किसकी है? ये भी मनोहर श्याम जोशी की रचना है। मनोहर श्याम जोशी के द्वारा कुछ धारावाहिकों का भी निर्माण किया गया था, तो इनके प्रमुख धारावाहिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग, हम लोग, ये किसका धारावाहिक है? ये मनोहर श्याम जोशी का धारावाहिक है। बुनियाद धारावाहिक भी इन्हीं का है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, ये भी मनोहर श्याम जोशी का है। जमीन आसमान, जमीन आसमान, ये धारावाहिक भी मनोहर श्याम जोशी का है। गाथा, गाथा धारावाहिक भी मनोहर श्याम जोशी का है। हमराही, हमराही धारावाहिक भी मनोहर श्याम जोशी का है। काकाजी कहीन, काकाजी कहीन, ये धारावाहिक भी मनोहर श्याम जोशी का है। मनोहर श्याम जोशी के द्वारा कुछ फिल्मों का भी निर्माण किया गया, तो उनकी फिल्मों, जो प्रमुख फिल्में हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हे राम, हे राम, ये जो फिल्म है ये भी मनोहर श्याम जोशी की फिल्म है। पापा कहते थे, पापा कहते थे, ये फिल्म भी मनोहर श्याम जोशी की है। अप्पू राजा, अप्पू राजा फिल्म भी मनोहर श्याम जोशी की है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार फिल्म भी किसकी है? मनोहर श्याम जोशी की है। इनके द्वारा जो अन्य रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। क्या हाल है, क्या हाल है चीन के, क्या हाल है चीन के, ये रचना किसकी है? ये मनोहर श्याम जोशी की रचना है। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, ये किसकी रचना है? ये मनोहर श्याम जोशी की रचना है। बातों बातों में, बातों बातों में, ये रचना भी मनोहर श्याम जोशी की रचना है। मंदिर घाट की पुड़िया, मंदिर घाट की पुड़िया, ये रचना भी मनोहर श्याम जोशी की रचना है। आज हमने मनोहर श्याम जोशी और हरिशंकर परसाई से रिलेटिव जो उनकी रचनाएं हैं वो देख ली हैं। इससे आने वाले नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम 2 और राइटरों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे जो हिंदी साहित्य का पोर्शन है इसमें कुछ समझने जैसा कुछ होता नहीं है, हमको ये रटने ही पड़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 2 नए राइटरों के साथ। थैंक यू।